गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। स्टॉक मार्केट में जब कोई भी कंपनी राइट्स इशू अनाउंस करती है तो ज़्यादातर डिस्कशन सिर्फ एक ही चीज़ के अराउंड होता है, इशू प्राइस। लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हमेशा एक दूसरा सवाल करते हैं कि कंपनी उस पैसे को लेकर करेगी क्या, क्योंकि अगर कैपिटल सही जगह यूज़ होता है तो वही फंड रेज फ्यूचर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और बिजनेस स्केल बढ़ने का रीज़न हो सकता है। और सुमित इंडस्ट्रीज का लेटेस्ट राइट्स इशू शायद इसी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पीईटी चिप्स, पीओवाई, एफडीवाई और पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड यार्न जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। FY26 में कंपनी ने 1053.81 करोड़ का रेवेन्यू, 60.77 करोड़ का EBITDA और 27.33 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग्स भी 89.81% है, जो कि कंपनी के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। अब बात करते हैं राइट्स इशू की। कंपनी 199.75 करोड़ रेज कर रही है और उसमें इशू प्राइस ₹11.86 पर शेयर रखा गया है। राइट्स इशू 22 जून 2026 को ओपन हुआ था और 20 जुलाई 2026 को क्लोज होगा। अगर कोई इन्वेस्टर राइट्स एंटाइटलमेंट यानी RE के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए 15 जुलाई 2026 लास्ट ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन डेट है। एलिजिबल शेयर होल्डर्स को हर 25 इक्विटी के बदले 8 राइट्स शेयर मिलेंगे। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैनेजमेंट ने फंड यूटिलाइजेशन को एक पर्पस तक लिमिट नहीं रखा है। कंपनी एक साथ बिजनेस के मल्टीपल एरियाज को स्ट्रेंथन करने की प्लानिंग कर रही है। सबसे बड़ा एलोकेशन 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल रखा गया है, जिससे ऑपरेशंस और फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज को सपोर्ट मिल सके। इसके बाद लगभग 49 करोड़ नाकोड़ा लिमिटेड से एक्वायर किए गए हैं। 1,40,000 TPA पॉलिएस्टर चिप्स प्लांट को ऑपरेशनल बनाने में इन्वेस्ट किए जाएंगे। मैनेजमेंट का मानना है कि इस एक्विजिशन से बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंप्रूव होगी और डाउनस्ट्रीम POY और FDY बिजनेसेस को भी सपोर्ट मिलेगा। कंपनी 23 करोड़ बोरोइंग रिड्यूस करने में भी यूज करेगी। साथ ही 22 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक 6.5 MW कैपेटिव सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने में की जा रही है। कंपनी ने गाइडेंस दी है कि FY27 में टोटल इनकम में लगभग 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जबकि EBITDA मार्जिन 5% से 6% की रेंज में रहने की एक्सपेक्टेशंस है। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस यही नहीं रुकता। अगर नाकोड़ा एसेट सक्सेसफुल इंटीग्रेट होते हैं तो FY28 तक टोटल इनकम नियरली डबल होने की और EBITDA मार्जिन 5.5% to 6.5% तक इम्प्रूव होने की गाइडेंस दी गई है। कंपनी पूरे बिजनेस को अगले स्केल पर ले जाने की प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। नेचुरली हर गाइडेंस को ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। इसलिए आने वाले क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स नहीं बल्कि नाकोड़ा इंटीग्रेशन की प्रोग्रेस और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन को भी क्लोजली ट्रैक करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ गाइडेंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।